इसलिए अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम जानकी जीवन पतित पावन सीता मोहन राम जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय 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 प्रभुचार्य श्री प्रभुपाद जी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा नवदीप मायापुर धाम की जय द्वारिका जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई यमुना माई तुलसी महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय ऑल glorious assembled devotees Hare Krishna all glorious assembled devotees Hare Krishna all glorious assembled devotees Hare Krishna all glorious to all glorious to all glorious to Guru Gaurang Srila Prabhupada ji की जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है और धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया इस भक्तों की सभा में भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलने के लिए। कोई योग्यता नहीं है परंतु वैष्णव की कृपा है और जो वैष्णव ने बोला है उसी को दोहराऊंगा। योग्यता विचारे किछु ना ही पाए तुम्हारा करुणा सा। अगर कोई त्रुटि है तो उसको क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। अगर कुछ बोलना है प्रभु जी तो फिर आप कुछ इंडिकेट कर देना क्योंकि ये कान में नहीं लगा था, मैं ऐसे रखता हूँ और आवाज कम आ सकती है इससे। Yes, Prabhuji, we will raise the hand. Prabhuji. हाँ वो Raise the hand हाँ like that. तब मैं फिर वापस से करूंगा। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। जो रामायण का ध्यान है उसमें वाल्मीकि जी का प्रणाम भी है। कुजंतम राम रामेति मधुर मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो ये जो शास्त्र है, शास्त्रों का एक अंग है कविताएं। वो जो पेड़ है शास्त्रों का उसका एक उसकी एक शाखा है कविता। तो आरुह्य आरुह्य मतलब उस शाख पर बैठा हुआ कौन? कोकिल है। कोकिल मतलब कोयल। कौन कोयल है? वाल्मीकि ऋषि। तो वाल्मीकि ऋषि नाम की कोयल है जो कविता की शाखा पे बैठी हुई है और क्या कर रही है? कुजंतम। कुजंतम कोयल का जो बोलना होता है उसको कुजंतम बोला जाता है क्योंकि वो बहुत मधुर होता है। अभी जैसे गर्मियों का सीजन आने वाला है तो उसमें आप देखेंगे कोयल कुहू कुहू करती है, उसको कुजंतम बोला जाता है क्योंकि वो कानों को मधुर रहता है, सुंदर रहता है। कुजंतम क्या? राम रामेति। राम भगवान राम का नाम और रामेति जो राम के बारे में है तो रामायण। सो भगवान नाम राम भी ले रहे हैं और साथ में रामायण का भी बखान कर रहे हैं। लेकिन वो कैसा है? मधुर मधुराक्षरम कि इतना मधुर है, इतना सरल है, इतना सुंदर है कि आप कितनी बार भी सुनेंगे हमेशा आपको उसमें रस आएगा। जैसा हमने रामायण बचपन से कितनी बार सुना है, कई कई बार सुना है। हर बार वो कथा आती है फिर भी हमें उसमें रस आता है, फिर भी हम आके उसमें बैठ जाते हैं क्योंकि रामायण इतना मधुर है। शास्त्रों में बात जो बताई जाती है उसको तीन प्रकार से बताया जाता है। अ, जैसे मैं 2 दिन पहले उधर राजगढ़ गया था, वहां पे भी मैंने कुछ चीजें इसमें से बोली थी। तो अगर कुछ रिपीटेशन है तो आप कृपया इसको क्या बोल सकते हैं, धैर्य रखिए। रिपीटेशन तो अच्छा ही होता है। तो शास्त्र 3 प्रकार से वाक्य बोला जाता है, हमें शास्त्र 3 प्रकार से सिखाते हैं। एक
जैसे आप मान लीजिए मुझे किसी को कुछ कार्य देना है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये कार्य करो, चलो करो, ऐसे। दूसरा है मित्रता की भावना से। पहला था स्वामी की भावना से, दूसरा था मित्रता की भावना से कि अरे थोड़ा पे काम कर देंगे प्लीज, ऐसे। और तीसरा होता है एक प्रिय के बात ही, माधुर्य भाव से कि हाँ आप ये कर दीजिए। इस प्रकार से तीन शास्त्रों में तीन प्रकार से बोला गया है। तो वेद जो है, वेद और उपनिषद जो है, ये शासक की भावना से बोलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें क्या हो रहा है कि जब हमें उसका मतलब निकालना है, तो मतलब निकालने के लिए आपको केवल संस्कृत स्कॉलर होना जरूरी नहीं है, आपको एक भक्त होना जरूरी है, या किसी भक्त के माध्यम से उसको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, कि सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण से जो आता है वो भी पूर्ण है। तो इसका इंटरप्रिटेशन, इसका जो अनुवाद कुछ मायावादी लोग कैसे कर सकते हैं, क्या तो हम भी पूर्ण है, हम भी भगवान है, आप भी भगवान हो, क्योंकि पूर्ण से आए तो हम भी पूर्ण है ना। तो वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक डंडा मार के जैसे सिखाया जाता है, वैसे वेदों में बोला गया आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। ये वेदों की भाषा है, जो शासक एक स्वामी की भावना से बोला जाता है। और उसमें इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, मतलब लोग अपने अपने अनुवाद निकाल सकते हैं। तो इसीलिए उसको समझने के लिए आपको किसी अथॉरिटी, कोई आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना पड़ता है, तब वो बताया जाता, तब वो समझाते हैं। तो शास्त्र स्वामी की भावना से बोलते हैं। फिर पुराण आते हैं, भागवत पुराण को छोड़ के, भागवतम को छोड़ के बाकी पुराण जो है वो मित्रता की भावना से बोलते हैं। कैसे? उसमें कथाओं के माध्यम से अलग अलग कथाएं बताई जाएंगी, और कथाओं के माध्यम से हमें समझना है कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है। तो वो मित्रता की भावना से है। यहाँ पे बताया गया है, उसमें इंटरप्रिटेशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम अगर उस कथा को समझ रहे हैं तो हमें वैसे बर्ताव करना है, ये समझ में आ जाता है कि हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, वो आ जाता है। और तीसरा होता है एक प्रिय के भांति, जिसमें आपको कोई समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको स्वयं ही प्रकाशित होगा। जैसे उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ जो पुराणों में जो भी कथाएं आती है, उन कथाओं को हमें समझना पड़ता है कि ये कथा के पीछे रहस्य क्या है, और उस कथा का हम पालन करेंगे तो हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। परंतु जो प्रिय की भांति है, उसमें दो शास्त्र आते हैं, एक है रामायण और दूसरा है भागवतम। ये दो शास्त्र उसमें आते हैं जो प्रिय के भांति है। आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, आपको आदर्श पिता बनना है। आप देखो राम ने कैसे किया, आप भले राम के बारे में ना जानो, कुछ ना जानो, लेकिन राम ने क्या किया वो देखो, वैसा पालन करो, आप अपने आप भक्ति में लग गए, भक्ति का कार्य हो गया। आप देखिए जटायु ने क्या किया, आप देखिए लक्ष्मण ने क्या किया, बस आप वही कार्य करिए। आप मतलब समझने की जरूरत नहीं है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। और जब कोई हमें प्रेम से बोलता है, देखिए अगर मुझे आपसे कुछ कार्य कराना है, तो मैं आपको डांट डपट डपट के बगैर कराना है, कई बार आप उसको रजिस्ट कर दोगे, मतलब उसको प्रतिकार कर दोगे, नहीं मैं नहीं करता करके आप मना भी कर देते हो, है ना। तो मना हो सकता है पुराणों की भाषा मित्रता से। अब मित्र को तो हल्के में ले सकते हैं हम, लेकिन कोई प्रेम से बोलता है, तो हमें कोई चीज प्रेम से कटु चीज भी सुनाई जाए, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो भी सुनाया जाए, तो भी हम उसको सुनते हैं, और उसमें हमें स्वारस्य आता है, उसमें रस आता है, उसको हम सुनने लग जाते हैं। तो ये रामायण और भागवतम उस तरह के शास्त्र है, जो बहुत प्रेम से बताए गए हैं, प्रेम से हमें समझाते हैं। तो रामायण के बारे में अगर चर्चा करनी है तो बहुत बहुत समय लग सकता है। 1 घंटे में हम क्या करेंगे? रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं, और ये आदि काव्य है।
और यह कविता शाखा। तो पहले कवि कौन है? वाल्मीकि ऋषि हैं। उन्होंने ही अनुष्टुप छंद में पहला श्लोक बोला था। और दूसरी चीज आप उसमें नोट करेंगे कि आप कोई भी शास्त्र लीजिए, हमारे जो भक्ति के जो शास्त्र है, जिसमें आप अ, भगवत गीता ले सकते हैं, आप भागवतम ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, उसका जो पहला शुरुआत है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रपृच्छम, मतलब प्रश्न पूछने से, प्रश्न पूछने से होती है। तो ये हमें सिखाता है कि यद तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनम। मतलब कि हमें प्रश्न पूछने चाहिए, भक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। ये हमें प्रतिपादित करते हैं ये चीजें। भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा, है ना, पृच्छामि, भगवान को पूछा, तो वहां भी पूछना आया। भागवत में देखिए, जो शौनक आदि ऋषि है, उन्होंने सुत गोस्वामी से प्रश्न किया, पूछा, पृच्छम, उन्होंने भी पूछा। इसी तरह से रामायण का जो सबसे पहला श्लोक है, उसमें वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं, उसमें भी प्रपृच्छम मुनि पुंगवम, मतलब कि मुनि जो है, ये वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने नारद जी से प्रश्न पूछा। तो क्या प्रश्न पूछा? शुरुआत वहां से होती है। क्या प्रश्न पूछा? तो उसको समझने के लिए हम क्योंकि आप सब रामायण बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार इस कथा को आपने श्रवण कर रखा है, तो हम कथा नहीं करेंगे, मतलब स्टोरी नहीं सुनाएंगे। हम उसके पीछे जो पात्र है, उन पात्रों की भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। अगले 20-30 मिनट में जितना भी वो समय देंगे, उसके हिसाब से उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें उसके पीछे का तत्व समझना चाहिए। कथा तो हम जानते ही हैं, परंतु तत्व समझेंगे तो कथा में और मधुर रस आएगा। इसीलिए थोड़ा तत्व समझना चाहिए। तो सबसे पहला पात्र जो आता है, वो है नारद मुनि। नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं। उनका एक ही कार्य है। वैसे तो भौतिक जगत में नारद मुनि को बहुत गलत तरीके से दिखाया जा चुका है। लोगों के मन में ऐसा प्रभाव दिया गया है कि नारद मुनि जो है, इधर इधर की बात उधर करते हैं। ऐसा नहीं है। नारद मुनि भक्त है भगवान के। हमारी परंपरा में तो कृष्ण के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बाद नारद आते हैं। हमारे परम मतलब हमारे गुरुओं की श्रेणी में है, आचार्य है हमारे लिए। उनका एक ही कार्य होता है, किस तरह से भगवान के नामों का प्रचार हो, और किस तरह से जो लोग भक्ति से दूर गए हैं उनको भक्ति में लगाया जाए। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी हमारे गुरु के प्रति, हमारे आराध्य देव राधा माधव के प्रति हमारी क्या हमारा क्या कर्तव्य है। हमें भी, हमारे आचार्य है ना, हमारी परंपरा में नारद मुनि आचार्य है। वो प्रचार के भांति तीनों इसमें घूमते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो हमारा भी यही कार्य होना चाहिए कि प्रचार के लिए पीछे नहीं पड़ना चाहिए। प्रचार के लिए जो भी हमें करना है, हमें करना चाहिए। वो एक हमें उससे बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। फिर दूसरे पात्र आते हैं। नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को अ, बोला कि आप रामायण अब लिखे। तो हुआ क्या, जब जब ये रत्नाकर, दस्यु रत्नाकर थे, तो उनको नारद मुनि मिले और बोले कि ठीक है, इस पाप का भागीदार कौन होगा, तो जाके पूछ के आओ। वो पूछ के आए, तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो वापस आए और बोले कि नारद मुनि को बोले कि मेरा तो कोई भागीदार नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। तो हमें इससे दो चीजें समझ में आती है। पहला, हमें किसी के शरण जाना चाहिए, किसी के शरण होना पड़ेगा। शरण होने के बाद वो जो कहते हैं उसको पालन करना होगा। गुरु की शरण लेके पालन करना पड़ेगा।
तो उन्होंने बोला, नारद मुनि ने, कि तुम राम का नाम लो। उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि ये क्या आप बोल रहे हो, मुझे क्या मंत्र दे रहे हो, नहीं। उन्होंने केवल राम का नाम बोलने की कोशिश करी। उनको नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने, नारद मुनि ने बोला, ठीक है, तुम मरा 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 बोलो। वो मरा मरा करते ही थे, ये मरा कि नहीं मरा। तो मरा मरा करने लग गए, और राम का नाम उनके मुंह में आ गया। उनको इतना रस आया कि वो स्थान पात्र वगैरह किसी का भी ध्यान उनको रहा नहीं। इतना राम के नाम में डूब गए कि वल्मीक, मतलब जो चींटियां हैं, उन चींटियों ने उनके ऊपर घर बना लिया। उनको उसी का भी कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, कोई ध्यान नहीं था। वो बस राम के नाम में डूब गए। तो उसी तरह से हमें भी हमारे प्रभुपाद जी ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार, कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हम उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। या हरे कृष्ण महामंत्र में हरे क्या है, राम क्या है, ये कृष्ण क्या है, हमें यही जप क्यों करना चाहिए, हम ऐसे ही क्यों करें, 16 माला क्यों करें, हम कितने प्रश्न पूछते हैं। वाल्मीकि जी ने एक प्रश्न नहीं पूछा। जो गुरु ने बोला, बैठ गए, और मरा 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 ही से बोलने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाया, ये तीनों चीजों का उदाहरण हमें प्रस्तुत किया। कि सबसे पहले जब नारद मुनि ने बोला पूछ के आओ, पूछ के आए, तो नारद मुनि के तुरंत शरण में गए कि हाँ, मुझे पता नहीं अब मैं इससे कैसे छूटूंगा, आप मुझे मेरी मदद करिए। शरण ग्रहण करी, प्रणिपात है ना। फिर प्रश्न पूछा कि अब मेरा इससे छुटकारा कैसे होगा, इसमें मैं कैसे बचूंगा इन पापों से, प्रश्न किया। और उसके बाद जो उत्तर मिला, जो वाणी, जो उपदेश मिला, उस उपदेश के द्वारा अपने गुरु की सेवा करी। वहां बैठ के भगवान राम का नाम लेने लग गए। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सुविधा के अनुसार जप करते हैं। सुविधा के अनुसार समय मिला तो सवेरे करेंगे, समय मिला तो दोपहर को करेंगे, समय मिला तो शाम को करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी में हमारी प्रायोरिटी जो है वो पहले पूरी कर ले, उसके बाद भगवान का नाम लेते रहेंगे, उसके लिए तो जिंदगी पड़ी है। परंतु ऐसा नहीं होता। 2 दिन पहले गोपाल कृष्ण महाराज का जो कोटेशन आया था, आपको याद होगा, उसमें महाराज ने क्या बोला था। महाराज ने बोला था कि आपको भौतिक कार्यों में इतना नहीं लगना है कि आप आध्यात्मिक कार्यों को साइडलाइन करिए। नहीं, आपको आध्यात्मिक कार्य को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। गोपाल कृष्ण महाराज का एक कोटेशन था। तो उसी तरह से हमें आध्यात्मिक कार्यों में प्राथमिकता देनी है। रत्नाकर ने ये नहीं सोचा कि भाई मैं पहले बीवी बच्चों को सेट करके आता हूँ, मैं उनके रहने खाने की व्यवस्था करके आता हूँ, फिर राम का नाम ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल उनके आदेश का पालन किया। और ये नहीं कि नारद मुनि का चरण धो रहे, ये करे वो करे, नहीं, वपु सेवा नहीं करी, वाणी सेवा। जो भी नारद मुनि ने बोला कि आपने राम का नाम लेना है, आप लेना है, बस। तो कितनी दृढ़ श्रद्धा है। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई आईडीसी दिया होगा, उन्होंने कोई जो दीक्षा की टेस्ट होती है और ऐसे कोई टेस्ट वेस्ट कुछ लिखा है, कुछ नहीं, कोई रिकमेंडेशन, ऐसा कुछ नहीं, है ना। हमें श्रद्धा नहीं है, इसीलिए ये इस्कॉन में प्रथा है कि आपको ये करना है। पहले गुरु का हमें आश्रय लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमें आश्रय लेना हमने कभी सीखा ही नहीं। हम आश्रय लेते हैं अपने खुद की विद्वत्ता पे, अपने खुद की कैपेबिलिटीज पे, क्षमता पर हम आश्रय लेते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, हम क्या करते हैं, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। हम अपने ऊपर इतना विश्वास करते हैं। तो आश्रय लेना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले इस्कॉन में ये बताया जाता है कि आप अगर नाम ले रहे हो तो सबसे पहले अपने प्रभुपाद जी का आश्रय लेना है। ये प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं।
प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं। हाँ, शाश्वत शिक्षा गुरु है प्रभुपाद जी हमारे। उनके किताबों के माध्यम से, उनके जो कथा है उनके माध्यम से, उन्होंने जो पत्र लिखे उनके माध्यम से, जैसे आज अभी पीताम्बर प्रभु प्रभुपाद जी का कोटेशन पढ़ रहे थे। उन प्रभुपाद जी की कृपा की वजह से हम कृष्ण के बारे में जान रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं, और फिर बाद में आपको एक लिविंग गुरु चाहिए होता है, एक जीवित गुरु आपको आ, मार्गदर्शन देने के लिए चाहिए होते हैं। इसीलिए फिर आप गुरु की शरण लेते हैं। तो पहले तो हम आश्रय लेते हैं, फिर हम शरण लेते हैं, और फिर शिष्य बनते हैं। क्योंकि हम अगर कच्ची श्रद्धा से गुरु की बात सुनेंगे तो हम पाप कर बैठते हैं। हम उसको मानना छोड़ भी सकते हैं। आप देखते होंगे कि हम प्रचार पे जाते हैं, कितने सारे लोग हैं थोड़ा बहुत जप करना शुरू कर देते फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि जैसे ही हम थोड़े से विचलित होते हैं, माया तुरंत हमें आके पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या करना है आपको भक्ति, पहले तो ये काम कर लीजिए, पहले आप स्टूडेंट हो तो पहले पढ़ाई कर लो, बिजनेसमैन हो तो पहले अपना बिजनेस सेट कर लो, कोई नौकरी कर रहा है तो पहले प्रमोशन पा लो। माया तुरंत हमारे मन में ऐसे प्रभाव डालती है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया दरे। झपटिया दरे एकदम, जैसे आपने देखा है शेर जो शिकार करता है, शेर सामने नहीं आता, झाड़ियों में छुपा रहता है और देखता रहता है कि कब एक समय आएगा जब ये शिकार मेरे पास आ जाएगा। हाँ? और जैसे ही वो शिकार का ध्यान नहीं रहता, ध्यान भटकता है, शेर एक झपट्टा मार के उसको पकड़ के मार देता है। उसी तरह से माया है, माया इंतजार करती है। हाँ ठीक है, ये जा रहा है भक्ति की तरफ, जाने दो इसको, थोड़ा बहुत जाने दो, करने दो करने दो। जिस वक्त हम भक्ति में थोड़े से ढीले हुए, उसी वक्त माया आके हमें झपट्टा मार के विचलित कर देती है। तो हमें दक्ष रहना चाहिए हमेशा। तो ये दक्षता आनी चाहिए। तो अगर हमने कच्ची अवस्था में गुरु को स्वीकार कर लिया और ऐसे ही हम विचलित होते रहे तो भक्ति छूट जाएगी, और जो गुरु को जो वचन दिए है वो वचन का पालन नहीं होगा। जो वचन का पालन नहीं हुआ, गुरु अपराध होगा। कृष्ण के प्रति अपराध हो तो तोमस स्थाने अपराध है तारे हरि नाम। आप भगवान का नाम लो, हरि नाम से कृष्ण के प्रति जो अपराध है वो मिट जाएगा। वैष्णव वैसे ही कृपा सिंधु होते हैं। अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध हो, जाके क्षमा मांगिए, क्षमा दे देते हैं, तुरंत वो क्षमा कर देते हैं। वैष्णव कृपा सिंधु है, क्षमा दे देते हैं, तो उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। परंतु गुरु स्थान है, गुरु के प्रति अपराध करेंगे तो उसका, गुरु तो खैर अपराध नहीं लेते हैं परंतु कृष्ण ले लेते हैं, और फिर उसका कोई परित्राण नहीं होता। तो इसीलिए हमारी श्रद्धा अगर कच्ची है तो हम गुरु के प्रति अपराध कर सकते हैं। इसीलिए इस्कॉन में ये कृष्ण भावनामृत संघ में हमें ये एक प्रोसेस दी गई है, एक सिस्टम दिया हुआ है कि जिसके द्वारा आप पहले प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण करिए, फिर गुरु का फिर गुरु का आश्रय लीजिए, फिर गुरु की शरण लीजिए। आश्रय स्टेज में क्या होता है, आप प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं और गुरु की कथाओं का श्रवण करते हैं। शरण की स्टेज में आप गुरु का मंत्र बोल सकते हैं और घर पे गुरु का फोटो रख सकते हैं, और फिर बाद में शिष्य बन जाते हैं। तो शिष्य मतलब आपने अपने गुरु के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया, शिष्य। हम्म? तो ये क्या दिखा रहे हैं मुझे, क्या दिखा रहे हैं? अच्छा ये प्रति नाम हट के अंदर इनकी सीक्वेंस बताया कि कैसे हम भक्ति के अंदर क्या ना, मतलब श्रद्धावान साधु संगी जो आप बता रहे हो वही है, प्रभुपाद से गुरु चरण अच्छा से। अच्छा, ठीक है ठीक है नाम हट बुक में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया था। ठीक है ठीक। अच्छा, तो ये प्रथा हमें दी है, लेकिन
हम जब गुरु की शरण में हो जाते हैं तो हमें अपना पूरा जीवन गुरु की सेवा में समर्पित करना चाहिए। गुरु का जो आदेश है उस आदेश का पूर्ण पालन करना चाहिए। गुरु को दीक्षा के समय जो वचन दिए हैं उन वचनों का पालन करना चाहिए। और उसी में बोला गया है कि आपके आध्यात्मिक कार्य जो है उनको हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो ये है। तो ये यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से हमें समझ में आता है। और अगर आप देखेंगे आगे ये रामायण की शुरुआत कहाँ होती है कि वाल्मीकि ऋषि जो है, वाल्मीकि ऋषि को नारद मुनि वो वाल्मीकि से निकाल चुके हैं, जो एंट हिल है उससे निकाल चुके हैं। उसके बाद में उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को आदेश दिया कि आप यहाँ पे ही आपका आश्रम स्थापित करो और आप भगवान नाम जो राम नाम है इसका आप प्रचार करो। अब आप देख सकते हैं दूसरा इसमें महत्वपूर्ण भाग कि दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित, जो हम बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होता है। यहाँ तक कि भागवतम के पहले ही श्लोक जो है उसमें बोला है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि आपने ये ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। तो उसी तरह से आप वाल्मीकि के चरित्र में देख सकते हैं कि वो तो एक डाकू थे। केवल क्या क्या उन्होंने राम नाम लिया, राम नाम और कुछ नहीं। परंतु केवल राम नाम से क्या उनको सिद्धि प्राप्त हुई? कि जितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जितना कुछ है वो सारा उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। और जैसे ही उनको वो चींटियों के घर से मुक्त किया नारद मुनि ने, उनको तुरंत देवर्षि का स्थान प्रदान किया। ऋषियों में श्रेष्ठ देवतुल्य ऋषि, ये स्थान प्रदान किया। फिर आप बोल सकते हैं कि अरे उन्होंने तो भक्ति रसामृत पढ़ा नहीं, उन्होंने ये पढ़ा नहीं वो पढ़ा नहीं। नहीं, उसी तरह से इस्कॉन में भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने पुस्तकें ना पढ़ी हो, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो, परंतु जब वो भक्ति के बारे में बोलते हैं, उनके रियलाइजेशंस बोलते हैं, उनके जो अनुभव है वो बोलते हैं, वो हमारे पूरे भक्ति के कंसेप्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भक्त स्कॉलर ही हो। स्कॉलर मतलब बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बंदा ही क्यों हो, ऐसा जरूरी नहीं है। भक्ति के लिए ये सारी चीजें गौण है। भक्ति के लिए एक ही चीज जरूरी है, समर्पण। जब समर्पित होंगे तो स्वयं ही जो भी हमें जानने योग्य है वो हमें कृष्ण दे देंगे। आप देख सकते हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, आप उनके चरित्र में देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं था कि वो बहुत कुछ पढ़ लिख के कॉलेज की डिग्री लेके फिर प्रभुपाद जी के आए थे, नहीं। वो तो नशेड़ी थे। उन्होंने तो जिंदगी में कुछ किया भी नहीं था। परंतु जब वो आज भागवतम पे या शास्त्रों के बारे में क्लास देते हैं, कक्षा लेते हैं, आप देखना उनके कितने सुंदर सुंदर रियलाइजेशन है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो हमारी संस्था में भी ये प्रथा शुरू की है कि सवेरे का भागवतम क्लास होगा। और ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति बोलेगा, उसमें क्या है कि अलग अलग भक्त बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक भक्त का भगवान के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप है, अपना एक अलग तरीके का रिलेशनशिप है। उस रियलाइजेशन को, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे, उस संबंध के बेसिस पे जो हमें अनुभूति होती है, उस अनुभूति को शेयर करना, उस अनुभूति के बारे में बताना, वो हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ कर सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये सवेरे भागवतम और शाम को भगवत गीता का कार्यक्रम दिया। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि वाल्मीकि को देवर्षि का स्थान प्रदान कर दिया तुरंत। उनके हृदय में सारा कुछ प्रकट हो गया, उनको जो जानने योग्य था वो सारा उनको पता चल गया। इसीलिए ऋषियों में श्रेष्ठ बना दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे आश्रम बनाओ। उन्होंने आश्रम बनाया और बहुत सारा समय निकल गया। बहुत सारा समय जाने के बाद नारद मुनि फिर एक बार वहां पे आए। तो जैसे ही गुरु आए तो उनका आदर सत्कार किया, उनका चरण प्रक्षालन करके चरणामृत पिया।
वाल्मीकि ऋषि ने, और तब फिर प्रश्न पूछा। तो हमें भी कई बार देखते हैं, हम गुरु महाराज को मिलने का समय नहीं मिलता हमें, है ना। हमारे इतने सौभाग्य नहीं है हमारे कि हम गुरु के पास हमेशा बैठे रहे, ऐसा नहीं है। अब यहां तक नारद मुनि कितनी बार मिले वाल्मीकि ऋषि से? पहला जब मंत्र दिया, दूसरा जब उनको आश्रम स्थापना करने को बोला, और तीसरा आज, जब मतलब जो मैं बोल रहा हूं अभी, तीसरी बार मिले। उससे भी उनके गुरु के प्रति श्रद्धा कम हुई? नहीं। बहुत कुछ सीखने जैसा है रामायण में। छोटी छोटी घटनाओं से हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें पता चलती हैं। तो उन्होंने गुरु का सत्कार किया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमें भी गुरु महाराज को मिलने का समय नहीं मिलता है, मुश्किल है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके वाणी की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो वाल्मीकि ऋषि ने करके दिखाया। उन्होंने क्या किया कि केवल और केवल उन्होंने जो बोला उसका पालन किया। वाणी की सेवा की, वपु सेवा, ये तीसरी घटना में कर रहे हैं, उसके पहले तो नहीं करी। और एक चीज इसमें समझने जैसी है कि जब नारद मुनि को उन्होंने सत्कार किया, उसके बाद में प्रश्न पूछा, वो रामायण का पहला श्लोक आता है। वो रामायण का पहला श्लोक है कि प्रप्रच्छम। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? उन्होंने बोला, पूछा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे राम का नाम बोलने के लिए बोला, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि ये राम कौन है। आपने उस राम के बारे में मुझे बताया नहीं। वो व्यक्ति विशेष कौन है जिनका आपने मुझे नाम लेने के लिए बोला? आप कृपया उनके बारे में बताइए। अब ये भी हमारे लिए सीखने की जैसी बात है। कई बार प्रभुपाद जी ने हमें जो उपदेश दिए हैं, आपको ऐसे करना, आपको वैसे करना, ऐसे करना, हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं शायद प्रभुपाद ने उस वक्त दिया, वो उस वक्त के लिए होगा। हम ऐसा कह के उसको पालन करना थोड़ा इधर उधर शुरू कर देते हैं। इसी को डेविएशन बोलते हैं, इसी को अपसंप्रदाय बोलते हैं। उस वक्त के लिए सही था, इस वक्त के लिए सही नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं। और दूसरा, आगे जाके हम ये भी सोच लेते हैं कि हाँ, वो तो प्रभुपाद है, वो तो कर सकते हैं, हम हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? दो तरीके का डिविएशन हो जाता है। पहला ये कि हाँ, उन्होंने उस वक्त बोला, लेकिन स्थान, पात्र, काल, प्रदेश, उसके हिसाब से थोड़ा इसको हम चेंज कर सकते हैं, और फिर हम उस जो आदेश को ट्विस्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये गलत है। नहीं, जो हमें दिया है, गुरु ने दिया है, उसका पालन करना है। हम लोग किसी भी उपदेश के पीछे अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने तो किया नहीं। बोला राम का नाम लो, राम का नाम लिया, और बहुत समय जाने के बाद जो परफेक्ट हो गए, उसके बाद पूछ रहे कि आपने राम का नाम लिया तो बताया, तो राम कौन है? तो उसी तरह से हमें, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव है, वो कोई चीज करने को बोलते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। हम उनको अपनी विद्वत्ता से सलाह देने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि कोई व्यक्ति जो है, मैंने देखा है, वो गुरु को भी बोलने लग जाते हैं, अरे गुरु महाराज को तो कुछ पता है नहीं, वो तो पूरे टाइम बस हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उनको क्या पता ये चीज कैसे करी जाती है। मैं बताता हूँ गुरु को कैसे करा जाता है, मैं बताता हूँ उनको। ये मैंने खुद स्वयं देखा है कि कुछ व्यक्ति जो है
अपने गुरु को भी साइडलाइन कर देते हैं और खुद ही गुरु बनने लग जाते हैं, खुद ही गुरु बनते हैं, है ना। तो ये सारा डिविएशन है, क्योंकि हम अपना बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे बोला गया है कि वैष्णव क्रिया मुद्रा जो होती है उसको हमें इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। उनके जो कार्य है या उनके जो हाव भाव है उनको हमें अपने भौतिक स्तर पर नहीं समझना चाहिए, वो समझ भी नहीं सकते हम। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना चाहिए। जैसे आप जाते हैं गुरु महाराज के पास, जो भी आपके गुरु हैं उनके पास जाते हैं और गुरु महाराज बोलते हैं कि आपने ये करना है। हमें उस वक्त लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इससे तो मेरा नुकसान होगा, इससे तो मुझे परेशानी होगी, मुझे ये होगा वो होगा। अरे गुरु ने आपको बोला है, उस पर विश्वास रख के आप करके देखिए, आप करेंगे तो देखिए क्या चमत्कार होता है, क्या चमत्कार होता है। आपको उदाहरण देता हूं कि प्रभुपाद जी जब मुंबई का मंदिर बन रहा था तो सेठी जी थे, सेठी जी सब जानते ही है, वो प्रभुपाद जी के बहुत ही अ, अ, प्रशंसक रहे और प्रभुपाद जी की सारी बातें मानते थे। उन्हें दीक्षा तो ली नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको स्वयं बोला था कि सेठी जी आप यहाँ पे कृष्ण के लिए घर बना रहे हो, आपके लिए कृष्ण वहां पे घर बना रहे हो वैकुंठ में। रूपा जी ने उनको इतना बोल के रखा हुआ है। तो सेठी जी जो है वो कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, जो बांधकाम देख रहे थे। तो जुहू मंदिर का जो फाउंडेशन है उसको बनाने के लिए आप देखते ड्रिल करना पड़ता है, पहले नीचे बनाना पड़ता है ना, फाउंडेशन के लिए खोदना पड़ता है। तो वो लेके आए, तो प्रभुपाद ने बोला कि ये बहुत ड्रिल बहुत आवाज कर रही है, इसको रोको। तो सेठी जी बोले कि नहीं प्रभुपाद, हमें जब 7 मंजिला बिल्डिंग है, 7 मंजिल बिल्डिंग बनानी है तो हमें नीचे खोदना पड़ेगा। प्रोपाद ने बोला कि नहीं, यहाँ आपको ड्रिल करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। परंतु सेठी जी क्या बोले, प्रोपा जी को कंस्ट्रक्शन का क्या पता, बाहर आए और बाकी अपने लोगों को बोल रहे थे, अरे स्वामी जी को तब स्वामी बोलते थे, स्वामी जी को पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन कैसे करते, कोई बात नहीं, हम तो ड्रिल लगा ही देते हैं। उन्होंने ड्रिल शुरू किया, 7 फुट, केवल 7 फुट ड्रिल अंदर गई, ड्रिल टूट गई। फिर उन्हें दूसरी ड्रिल लगाई, वो दूसरी दूसरी ड्रिल भी टूट गई। तो क्यों ऐसा हुआ करके उन्होंने फिर खोदा, खोद के देखा कि 7 फुट के नीचे ही वहां एक बहुत स्ट्रांग पत्थर है, और पत्थर के ऊपर आप बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लो, आपको वो कभी उस पे भूकंप का या किसी किसी भी चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं। बीच पे है, जुहू बीच पे है मंदिर। बीच मतलब समंदर से केवल 500 मीटर की दूरी पे मंदिर है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि समंदर के किनारे इतना कठिन पत्थर मिलेगा, है ना। लेकिन वहां पे पत्थर है और उसका फाउंडेशन नहीं है। जुहू मंदिर में आप अगर देखेंगे वहां पे फाउंडेशन नहीं है, वहां पे 7 फीट की बात बस इतना ही है। समय के अनुसार थोड़ा भराव कर दिया उन्होंने, मंदिर थोड़ा ऊपर है, परंतु वहां फाउंडेशन है। तो इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद जी के कथन को अगर वो स्वीकार करते तो इनकी 2 ड्रिल टूटती ही नहीं। लेकिन वो अपनी बुद्धि लगाने लग गए ना, अपनी बुद्धि। इसलिए जो गुरु बोलते हैं, जो वैष्णव कहते हैं, जो हमारी अथॉरिटी कहती है, उस अथॉरिटी को, उनका जो हमें आदेश है, जो गुरु का आदेश है, उस वक्त हमें लग सकता है कि ये ठीक नहीं है, ये हमारे लिए सही नहीं है, ऐसा हम बहुत कुछ उसका क्या बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। परंतु वाल्मीकि जी ने अब दिखाया है
उससे हमें समझ में आता है कि नहीं, जो गुरु कहते हैं उनके ऊपर विश्वास करो, और विश्वास करके वो है ना, एक श्रद्धा शब्दे करीब विश्वास पालन, ऐसा कुछ तो भी है कि आपको गुरु के आदेश पे विश्वास करके केवल उसका पालन करना है। और पालन करते रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया है क्या, आर ना करी है मने आशा। इससे क्या होगा, चक्षुदान दिल यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हमें भगवान का जो दर्शन करने के लिए, या फिर जो इसमें इस आदेश के पीछे क्या रहस्य है वो जानने के लिए दिव्य चक्षु मिल जाएगा, और हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जो जानने योग्य हो हमें पता चल जाएगा। ये सारा कुछ संभव है अगर केवल हम गुरु के आदेशों का पालन करें। बहुत ही सुंदर उदाहरण इन्होंने हमें दिखाया है, वाल्मीकि ऋषि ने, कि इतने साल उन्होंने राम नाम जपा, है ना, फिर बाद में वो रामायण के बारे में, राम के बारे में पूछते हैं। पालन किया उन्होंने उनके आदेशों का। फिर वहां पे जब नारद मुनि को ये प्रश्न पूछा उन्होंने, तो नारद मुनि ने भगवान के बाल कांड का वर्णन किया। बाल कांड कि चलो ठीक है, भगवान राम के विवाह तक की बात बता दी उन्होंने। और उसके बाद नारद मुनि बोले ठीक है, अब मेरा जाने का समय हो रहा है। क्योंकि नारद मुनि एक जगह पे रुकते नहीं है, तो उनका समय हो रहा है, वो निकल गए। जब वो निकल गए तो उसके बाद अब संध्या हो रही थी, क्योंकि संध्या में आपको स्नान करना है, गायत्री करना है। तो वाल्मीकि ऋषि उठे और बोले कि, उनका शिष्य था उनके साथ भारद्वाज, बोले कि चलो स्नान करने जाएंगे। और जनरली वो स्नान करते थे गंगा नदी में, परंतु उस दिन रास्ते में तमसा नदी आई। तो तमसा नदी के तट पर उन्होंने देखा, बहुत सुंदर मनोरम वातावरण है, बहुत सुंदर जगह है, रम्य स्थान है। तो उन्होंने भारद्वाज मुनि को बोला कि ठीक है, गंगा नदी तक जाने से अच्छा है हम इधर ही आज स्नान कर लेते, बहुत सुंदर स्नान है यहाँ पे और शांत वातावरण है, मैं स्नान करने जाता हूँ। और उन्होंने फिर अपने जो भी कपड़े वपड़े हैं उन्होंने दे दिए उनको, क्या नाम है इनका, भारद्वाज मुनि को दे दिया। और भारद्वाज मुनि को बोल के वो जैसे ही नहाने के लिए गए, जैसे ही नहाने के लिए गए, उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी, अ, क्रौंच पक्षी मैंने तो देखा नहीं है, परंतु जिनसे मैंने सुना है उन्होंने देखा है क्रौंच पक्षी। वो बोल रहे थे कि उन्होंने भी बचपन में देखा था। तो वो बोल रहे थे कि जो क्रौंच पक्षी है वो चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, और एक पैर उसका सरल रहता है, और दूसरा पैर जो है, जब वो चलता है एक पैर से छलांग मारेगा और दूसरे पैर को घसीटेगा। तो ऐसे छलांग मारी और दूसरा पैर ऐसे घसीटेगा, तो वो घसीट घसीट के चलता है एक पैर, इसलिए वो सीधा नहीं चलता, वो हमेशा टेढ़ा चलता है। समझ रहे? तो क्रॉन्च, क्रॉन्च मतलब टेढ़ा, वो क्रॉन्च पक्षी। विकृत, क्रॉन्च मतलब विकृत भी बोल सकते हैं। तो ऐसे क्रॉन्च क्रॉन्च पक्षी का एक जोड़ा जो है वो वहां पे आ, आ, मतलब वहां पे वो क्रीड़ा कर रहे थे। जब आ, एक श्लोक उनका मुझे याद है, तो वो जब वो क्रीड़ा कर रहे थे उस वक्त उन्होंने देखा कि एक क्या नाम है वो, निषाद मतलब शिकारी, उस शिकारी ने बाण मारा, और जो मेल जो
नर पक्षी था, वो उससे मर गया। उससे मर गया, और उसके बाद जो वो मादा थी वो क्रंदन करने लगी। हम्म वो क्रंदन करने लगी। तो उसके बाद अ, अब ये जो दृश्य था, ये वाल्मीकि ऋषि ने देखा, और उनके मन में एक विषाद आया, एक शोक आया, एक मतलब उनको थोड़ा वेदना सी हुई। और उस वेदना से जैसे उन्होंने विपुल हुए, तो उन्होंने तुरंत एक अ, एक श्लोक वर्णन किया, श्लोक बोला। अब श्लोक क्यों बोलते हैं? वाल्मीकि के शोक से प्रकट हुआ, इसलिए श्लोक है ना। वाल्मीकि के शोक से प्रकट हुआ, वो श्लोक है। तो वो श्लोक उन्होंने बोला, और उनको भी स्वयं पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उनको भी पता नहीं था। परंतु शिष्य का कार्य क्या होता है? गुरु जो भी बोले उसको तुरंत पकड़ ले, ग्रहण कर ले। तो उन्होंने तो बोल दिया, उनको कोई ध्यान भी नहीं था मेरे मुंह से क्या निकला, कैसे निकला। परंतु जो उनके शिष्य थे भारद्वाज, उन्होंने उसको तुरंत पकड़ लिया। तो जब इन्होंने पूछा वाल्मीकि ऋषि ने कि मैंने ये क्या बोला, ये मेरे मुख से क्या निकला, तो भारद्वाज मुनि ने तुरंत वही श्लोक उनको बोल दिया कि गुरु महाराज आपने ये चीज बोली। तो आ, उस श्लोक का मुझे थोड़ा सा याद है कि अ, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वतीम समा यत क्रौंच यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक बोला उन्होंने कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम, त्वंगम या त्वमगम बोल सकते हैं, शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अब कोई भी संस्कृत व्यक्ति, संस्कृत का पठन किया हुआ व्यक्ति है, वो उसका अनुवाद अगर करना चाहे तो क्या बोलेगा कि ये जो है, ये श्लोक एक श्राप है उस शिकारी के लिए। माँ निषाद प्रतिष्ठा, कि हे निषाद, हे शिकारी, तुम्हारी प्रतिष्ठा। हम्म तुम्हारी प्रतिष्ठा, क्या प्रतिष्ठा? जो तुम्हारा नाम है, वो तुम्हारा नाम जो है क्या, तमगम, तुम्हारा जो नाम है क्या है? शाश्वतीम समा, मतलब जब तक इटर्निटी है, जब तक ये ब्रह्मा जी का पूर्ण जीवन है, तब तक क्या, वो तुम्हारी प्रतिष्ठा कोई नहीं करेगा। माँ, माँ मतलब नहीं, तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यत क्रौंच मिथुनादेकम, जो ये जो क्रौंच पक्षी थे, ये मिथुन अवस्था में थे। अवधि, अवधि मतलब उस समय मिथुन अवस्था की अवधि में थे। किस वजह से? काम मोहितम, एक दूसरे से प्रेम के अवस्था में थे। तुमने इनको मारा, इसलिए तुम अनंत काल तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। क्योंकि तुमने ये जो प्रणय क्रीड़ा क्रीड़ा में जो ये अ, अ, असावधान व्यक्ति थे, असावधान पक्षी थे, इनमें से आपने हत्या करी, इनकी हत्या करी है। तो ये वाल्मीकि के दुख से निकला है, वो दुखी थे ना, तो इसलिए शोक से निकला, इसलिए श्लोक बना। अब संस्कृत व्यक्ति तो इसकी व्याख्या उस तरह से करेंगे कि आपने यहाँ पे निषाद को श्राप दिया है ना। इसमें अरे इन्होंने लिख के भेजा है, देखिए मनीष प्रभु ने, मनेन्द्र प्रभु ने लिख के भेज दिया, हे निषाद तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको। अच्छा, ये सारा लिखा है। हम्म? तो अपन साधारण मनुष्य जो है, इसकी व्याख्या जो है वो इस तरह से करता है जो इन्होंने लिख के दिया है, मनेन्द्र प्रभु ने।
है ना। परंतु शास्त्रीय दृष्टि से इसके तीन ये दिए गए हैं, अनुवाद तीन प्रकार का है। पहला क्या है कि इसमें माँ, माँ मतलब लक्ष्मी, माँ निषाद प्रतिष्ठा, जो लक्ष्मी जी को धारण करते हैं, लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, हाँ? और प्रतिष्ठा उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने, ये भगवान राम के बारे में है, भगवान राम के बारे में है, हाँ, कि भगवान राम जो है वो लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी के स्वामी है, और उनकी प्रतिष्ठा जो है वो शाश्वत रहेगी, क्योंकि माँ का अर्थ यहाँ बदल गया, माँ मतलब लक्ष्मी, उनकी प्रतिष्ठा शाश्वत रहेगी। क्यों? यत क्रौंच, यहाँ पे क्रौंच कौन है? रावण। और भगवान ने क्या किया? रावण और मंदोदरी ना, भगवान ने रावण का वध किया। यत क्रौंच, और रावण क्या था? वो सीता जी के प्रति आकर्षित था और सीता जी को हरण कर रहा था। कैसे? काम मोहितम, काम के वश में आकर उसने सीता जी को एंजॉय करना चाह रहा था ना, तो वो लेके गया, तो ये फिर भगवान ने उनका वध किया। तो इसलिए भगवान राम की प्रतिष्ठा है, उनका नाम शाश्वत रहेगा। उसका एक ये बताया गया है अनुवाद। दूसरा अनुवाद ये बताया है कि यहाँ निषाद जो होता है रावण है, फिर कि माँ निषाद प्रतिष्ठा, रावण की कभी प्रतिष्ठा नहीं होगी, रावण को कभी कोई अच्छा नहीं बोलेगा, शाश्वत समय तक रावण को गालियां देंगे लोग। क्यों? यत कौंच मिथुनादेकम, जो राम और सीता है, ये जो परम युगुल है, उस परम युगुल का उन्होंने सेपरेशन किया। क्यों किया? काम मोहित, काम मोहित होकर उन्होंने इस युगल को अलग कर दिया, इसीलिए ये रावण तुम्हारा कभी ये नहीं होगा। ये दूसरा अनुवाद है। और तीसरा अनुवाद इसमें बोलते हैं, आचार्यों का कथन है, ये ये जो मैं बोल रहा हूं, ये श्री वैष्णव आचार्य है, गोविंदाचार्य करके, उन्होंने ये तीन चीजें बोली थी। तो हाँ, मैंने किसी वैष्णव से ही सुना है। इस्कॉन के वैष्णव से ही सुना है। तो तीसरा इसमें जो रामायण के सातों खंड जो है, तो सातों खंड इस श्लोक में आते हैं। तो वो जो टीका कर रहे थे वो बताते हैं कि जब ये श्लोक बोला गया, तो वाल्मीकि के हृदय में रामायण प्रकट हो गया, रामायण प्रकट हो गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम, भगवान की प्रसिद्धि कहाँ से है? बालकांड, है ना। उसके बाद में अरण्य कांड, क्योंकि इतने सारे राक्षसों का वध किया, है ना। और फिर वो बोलते हैं सुंदरकांड इसमें है, शाश्वत, सुंदरकांड बहुत मधुर है। फिर बाद में जो दूसरी लाइन है, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, तो इसमें बाकी के चार कांड आते हैं, युद्ध कांड आता है, उत्तरकांड वगैरह, ये सारा कुछ उसमें आ जाते हैं, अयोध्या कांड वगैरह ये सारा उसमें आ जाता है। तो इतना डिटेल तो अभी समय भी नहीं है कि एक एक लेके चर्चा करें, 8:05 हो गए, मुझे लग रहा है 8 बजे तक होता है। लेकिन संक्षेप में मैं ये बता रहा हूँ कि ये उसमें सातों खंड आ जाते हैं। और उसके बाद में जब वाल्मीकि ऋषि थोड़े से कंफ्यूजन में जाते हैं, अपने आश्रम में जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि बाहर हंस खड़ा हुआ है। तो हंस खड़ा है, तो हंस कौन है? हंस तो ब्रह्मा जी का वाहन है। तो तुरंत अंदर गए, ब्रह्मा जी का आदर सत्कार किया, प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी, कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे आज जो मैंने बोला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला, वो बोला। तो वहां पे
ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये आपने नहीं बोला, आपकी जिह्वा पे सरस्वती का नृत्य है वो, ये जो आप बोले हो ये सरस्वती का नृत्य है। इसलिए क्योंकि इसके पहले जो था, भगवान का मीन अवतार हुआ है, कश्यप अवतार हुआ है, वराह अवतार हुआ है, नरसिंह अवतार हुआ है। इनमें भगवान की ऐसी कोई लीला नहीं है, भगवान आए करके चले गए, है ना। मीन अवतार में बस सत्यव्रत मुनि को दिखाना था, उतना कर दिया, उसके बाद भगवान चले गए। मृत ये कश्यप अवतार में भगवान आए, ठीक है, मंथन हुआ, मंथन होके निकल गए, खत्म कहानी। उसके बाद में वराह अवतार आए, हिरण्याक्ष को मारा, निकल गए। हिरण्यकशिपु आए, नरसिंह देव आके प्रकट होके उनको मार के तुरंत प्रहलाद को राज सिंहासन पे बैठ के निकल गए। तो भगवान ने लीला तो करी, लेकिन इतनी लंबी लीला नहीं करी कि जिसके बारे में कोई वर्णन किया जा सके, ज्यादा कुछ हो सके। लेकिन उसके बाद जो रामायण है, भगवान श्री राम की लीला जो है, वो बड़ी लंबी है। हाँ, उसके बीच में फिर परशुराम अवतार भी आते हैं, है ना, ये सारे अवतार आते हैं, लेकिन वो लीला थोड़ी सी है, क्षणिक है। परंतु राम की लीला लंबी है, तो उसको लिखा जाना चाहिए। और ये सब जो भी हुआ इसके पहले वो सारा सतयुग में हुआ, त्रेता युग तो अब शुरुआत हुई है। तो दशरथ महाराज जो थे, उन्होंने जब भगवान राम को राज्याभिषेक कराने की सोची, उस वक्त उनकी आयु लिखा है 60,000 वर्ष थी। 60,000 वर्ष की आयु में उन्होंने, तो आजकल हम बोलते हैं ना रिटायरमेंट इज 60, तो वो वहां से कंसेप्ट है, वो 60% वाला, 60 का जो भी है। वहां पे लीला की कुछ बोलना है, लीला के बारे में कुछ होना है, तो इसीलिए वो बोलेंगे कैसे। तो इसलिए सरस्वती उनके मुख पे बैठ के, उनकी जिह्वा पे बैठ के नृत्य करी है। और उससे जो पहला वर्ग जो निकला है, ये माँ निषाद, जिसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं, 16 अक्षरों का, ये ऐसे 16-16 इसका कुछ रहता है, 12 या 16 का कुछ रहता है एक लाइन में, ऐसा है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम, ये जो है ये अनुष्टुप छंद में बोला गया है, ये पहली कविता है, यह पहला श्लोक है। और इसलिए ब्रह्म, ये जो है वाल्मीकि, ये प्रथम आदि कवि है। तो उन्होंने बोला कि ये जो मीटर है, ये जो श्लोक बोला है, तुमने जो बोला है अनुष्टुप छंद में, ये कविता की भाषा में है। अब तुम रामायण की, जो तुम्हारे हृदय में तो प्रकट हो चुका है, अब इसकी तुम रचना करो, और इसी मीटर में करो, इसी इसमें करो, अनुष्टुप छंद में। और तब जो रामायण का जो आप अगर देखेंगे तो पूरा इसी मीटर में, पूरा रामायण 24,000 श्लोक लिखे उन्होंने, 24,000, 24,000 श्लोक लिखे हैं। और उसमें भगवान श्री राम के पूर्ण चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये भी एक बोला जाता है, एक आचार्य से मैंने ये सुना था कि जो वेद है, वेद भगवान ने जो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कराए, तो उस समय जब राम आए, भगवान आते हैं तो वेद बोलते हैं कि जब मेरे स्वामी आ रहे तो मुझे भी प्रकट होना है। तो जब राम आए तो वेद रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं, जब कृष्ण आए तो भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं। ये श्री राम के रामायण वेद में, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा कुछ है। इसकी चर्चा फिर कभी कर सकते हैं, अभी तो आ, इतना समय तो है नहीं। अभी तो केवल एक ही पात्र वाल्मीकि के बारे में चर्चा की है। अगर आप करने बैठेंगे ऐसे तो एक एक पात्र को लेंगे, कितना उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, इतना मधुर है। एक एक पात्र की अगर चर्चा करेंगे तो बहुत सुंदर है। यहीं पे विश्राम देते हैं। यशोदा कृष्ण प्रभु बोलते महाभारत, तो महाभारत एक्चुअली है, वर्णन है। परंतु जो मैंने सुना है प्रभु जी, उसमें ऐसा है कि अ, वेद जो है भागवतम रूप में प्रकट हुए हैं, वेदों का निचोड़ है ना। इट इज नेचुरल कॉमेंट्री ऑन द वेदास बाय व्यासदेव। तो इसलिए वेद उस रूप में आए हैं। महाभारत में तो और भी चीजें हैं, मैंने यही सुना था।
तो यहाँ पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो कृपया कर सकते हैं। और अगर कोई चीज छूट गई हो, कुछ चीज बुरी लगी हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। सुना है प्रभु जी, ऐसा सुना है कि भागवत जो है वेदों का निचोड़ है, रस निचोड़ है। है। भागवत वेदों का रस है और महाभारत पांचवा वेद है। महाभारत पांचवा वेद माना जाता है हुक्म। अब आप इसको थोड़ा क्लियर करें। ऐसा मैंने भी सुना है प्रभु, लेकिन इसका जो आ, इसके बारे में चर्चा जो मैंने कुछ सुनी नहीं है। इसलिए भी बोला जाता, प्रभुपाद ने एक जगह पे बोला है कि महाभारत में एक्चुअली क्या हुआ, जब प्रभुपाद अपना अंतिम ये कर रहे थे, लीला कर रहे थे, उस वक्त प्रभुपाद ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे और ग्रंथ लिखने हैं। तो कौन से ग्रंथ लिखने हैं? तो उन्होंने बोला था कि मुझे इसके बाद में नारद भक्ति सूत्र लिखना है। एक नारद भक्ति सूत्र वो बोला था। एक बोला था जो चंद्रशेखर आचार्य है, चंद्रशेखर वो राजा थे, अ, उनका जो वो लिखना है, और एक महाभारत, और उसके बाद रामायण। तो प्रभुपाद ने वो बोला था कि महाभारत पे लिखना है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा था कि प्रभुपाद महाभारत क्यों? तो उन्होंने बोला था प्रभुपाद ने, क्योंकि महाभारत में सब कुछ है। महाभारत एक महाकाव्य है। रामायण में केवल 1 लाख, सॉरी 24,000 श्लोक है रामायण में, परंतु महाभारत में 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक है। तो ये बहुत बड़ा चीज है। और महाभारत जैसा बोला मैंने कि अ, कथा के माध्यम से बताया है, तो मित्रता की भावना से, तो थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। परंतु भागवतम को समझने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे देखिए, यहाँ प्रहलाद महाराज ने क्या किया, अजामिल ने क्या किया, ध्रुव महाराज ने क्या किया। बस इन महाभानुभाव के जो 12 महाजन पूर्व की कथा है, उसमें भीष्म पितामह ने क्या किया, है ना। भीष्म पितामह, मैं आपको एक थोड़ा सा, अगर 2 मिनट है तो बोलता हूँ कि जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो थे वो बहुत परेशान थे कि मेरी वजह से इतना नरसंहार हुआ, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से, मेरा 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 करने लगे। बहुत ज्यादा मैं कर रहे थे। सारे ऋषि मुनि समझाने लग गए कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा होना था, ये था वो। तो वो अपने तर्क देने, तो तर्क वितर्क चलने लगा। इतना तर्क वितर्क होने लगा कि अब क्या हो इसमें, कोई निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं तर्क वितर्क में। तो ऐसे में फिर वो जाते हैं, जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तो भीष्म पितामह वहां पे कर्म की व्याख्या करते हैं। वहां पे भीष्म पितामह बोलते हैं कि जो कृष्ण की इच्छा है उसको जो किया जाए वो वो अकर्म है, वही निष्काम कर्म है। कृष्ण की इच्छा के अनुसार जो किया जाए। तो वो बताते हैं कि देखिए, मेरी जीवन में कृष्ण की इच्छा थी कि मैं कौरवों का साथ दूं, तो मैंने उसका पालन किया। जो तो हमारे संक्षेप में अगर बोला जाए तो हमारे दृष्टि से जो भी कृष्ण ने बोला है या कृष्ण के लिए जो भी करते हैं वो भक्ति है, वो अकर्म है। तो बहुत सारी चीजें हैं महाभारत में, हर चीज का थोड़ा इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। इसीलिए पंचम वेद बोलते हैं, मैंने भी सुना है ये चीज। शायद इसीलिए होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, भक्ति के सहायक भी है और भक्ति से भटकाने वाली भी है। भक्ति से भटकाने वाली चीजें भी है महाभारत में, इसलिए। और अगर कोई और कोई अगर इसमें टीका है कुछ, कोई बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
वेदों की भाषा भ्रमित करने वाली होती है, वेदों की भाषा भ्रमित करने वाली होती है, क्योंकि वो एक स्वामी की भाषा है वो, है ना, इसलिए। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं तो बस यही कहूंगी कि आपकी जो क्लास है मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत इंस्पिरेशनल लगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं इसमें। आपने कैसे बताया कि कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, है ना। और आपने जो उदाहरण दिया कैसे वो 7 फुट से नीचे जो पत्थर था बिल्डिंग के नीचे, और उन्होंने प्रभुपाद की बात नहीं मानी और उनकी ड्रिल टूट गई। तो ये मतलब, और साथ में आपने जो ये वाल्मीकि के बारे में बताया, कैसे उन्होंने मरा मरा बोलना शुरू कर दिया, क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या है। हमारे जैसे पति जीव होते तो पहले पूछते हैं कि ये आपने इसका मतलब क्या है, हम क्यों करना चाहिए। तो ये चीज बहुत शिक्षा देने वाली है हमें कि कैसे हमें गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए अच्छी तरह से, और उनकी शिक्षाओं को समझना चाहिए। और आपने टोटली, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा सेशन, क्योंकि मैंने तो इससे बहुत सी चीजें सीखी हैं कि जैसे इस पात्र से हमें मिला है कि कैसे नारद मुनि जो थे, जैसे पहले पात्र आपने नारद मुनि का बताया कि कैसे वो परम भक्त है भगवान के, और उनका एक ही कारण है, बस एक ही कारण, उनका एक ही काम है कि भगवान के नाम का प्रचार करना, भक्ति में लोगों को लगाए रखना। वो यही काम करते हैं। और कैसे उन्होंने एक ऐसे पात्र को चुना कि जिसने इतने हत्याएं की थी, इतना चोरी किया, इतने इतने गलत काम किए थे, और भगवान देखिए गुरु होने के नाते उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये योग्य है या नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको उसको पात्र समझ के उसको नाम दीक्षा दे दी है। कितनी बड़ी शिक्षा है यहाँ से, कि हम लोग तो अच्छा बुरा की सोच उसमें उस लेवल में पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ये पात्र नहीं है, ये वैसे नहीं है, ये पापी है, वो अच्छा है। तो ये हमें बहुत शिक्षा मिलती है। फिर वाल्मीकि का भी जैसे आपने बताया कि यू नो उन्होंने मरा मरा बोला, उसके बाद में जाके जब इतने ज्यादा जाप किया, जब उनकी पूरी पहाड़ी बन गई चींटियों की, उसके बाद में जाके जब उनको बाहर निकाला और उनको आज्ञा दी कि तुम ये आश्रम बनाओ, तब उन्होंने उनसे जाके पूछा कि भाई ये राम के उसके बाद माता जी आश्रम बना दिया, आश्रम चल रहा था उनका, उसके बाद में बहुत सालों के बाद फिर नारद मुनि आते, तब पूछते हैं कि राम का मतलब क्या है। मतलब तीसरी बार आए तब पता पता पूछा उन्होंने, मतलब। हाँ अमेजिंग। बहुत, मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली है इससे प्रभु, सच में बहुत अच्छा लगा है मुझे तो। और बहुत गहराई से आपने हर बात को ना, आपके, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, आप हर चीज को डिटेल को बहुत गहराई से जाते हो। ये बहुत जरूरी है कि उसको एक एक चीज को बड़ी गहराई से समझा जाए। नहीं तो कहानी को अगर कहानी के रूप में आप कहते तो शायद बहुत कुछ वैसे समराइज कर देते, लेकिन आपने एक एक पॉइंट को लेके हमें बड़े अच्छे ढंग से समझाया। दिस इज रियली गुड प्रभु, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और कैसे आपने रामायण को हमारे साथ में, हमारी स्थिति और रामायण को कैसे उसको तुलनात्मक रूप से आपने समझाने की कोशिश की है कि कैसे वो हमारे साथ रेलिवेंट है, वो सर्कमस्टांसेस आपके साथ में हमारे साथ कैसे रेलिवेंट है। वो ऐसा नहीं है कि वो बोला गया था इतने बहुत पहले, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो तो इतिहास था। ऐसा नहीं, आपने को कितने रेलिवेंस के साथ में समझाया, हमें इतने प्रैक्टिकल वे से सारा कुछ इतना अच्छा समझाया। अमेजिंग प्रभु, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इतने अच्छे सुंदर सुंदर पॉइंट्स आपने इसमें बताए हैं हमें। तो थैंक यू सो मच प्रभु। आपने बताया आश्रय लेना चाहिए, फिर शरण लेनी चाहिए, फिर शिष्य बनाए जाते हैं, फिर शिष्य बनते हैं। तो एक प्रोसेस है पूरा, और ये प्रोसेस हम रामायण में भी देखते आ रहे हैं, रामायण से टाइम से देखते आ रहे हैं। मतलब ये चीज कितनी प्रमाणिक है, ये ग्रंथ वगैरह सब कितने प्रमाणित है, ये सारा कुछ हमें सिखा रहे हैं यहीं से। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर योर क्लास, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अनदर क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैं एक तोता हूँ, जो मैंने सुना है मेरे जो भी वैष्णवगण है उनसे सुना है, अलग अलग जगह से जो भी सुना है। और जब अब कोई कुछ बोलते हैं माता जी, उस वक्त एक्चुअली हम नहीं बोलते, परंपरा बोलती है। हमारे में कोई योग्यता नहीं है, गुरु है, इसलिए हम पहले मंगलाचरण करते हैं, तो उनका आह्वान करते हैं कि हम नहीं बोल रहे, आप बोलिए। ये जो सामने जो श्रोतागण है, ये आपके भक्त है, हमारी योग्यता नहीं है जिसमें हम कुछ आपको दे सके। लेकिन अगर गुरु परंपरा बोलेगी, परंपरा कोई मैसेज देना चाहती है,
तो हमें माध्यम के रूप में स्वीकार करके दे सकते हैं। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं, प्रभुपाद जी की आराधना करते हैं, आह्वान करते हैं और फिर हम बोलते हैं। तो उस वक्त क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अगर आप भी क्लास देते आपने भी नोट किया होगा, हम लोग कभी कॉन्शियस प्लानिंग करके नहीं करते कि हाँ यहाँ पे क्या बोलना है क्या बोलना है, वो अपने आप नेचुरली फ्लो करता है। तो ये मेरा तो इसमें जो श्रद्धा है इससे मेरी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बोला गया है, जैसे वाल्मीकि ऋषि को पता नहीं था कि उन्होंने क्या बोल दिया, दूसरे तरह हमें भी नहीं रहता है। तो ये गुरु परंपरा दिव्य ज्ञान रीति प्रकाशित तो बोलते हैं। तो जो श्रोता को सुनना है वो मैसेज गुरु परंपरा देती है, हमें माध्यम स्वीकार कर, तो इससे हमें गुरु परंपरा पे और ज्यादा श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। और ये जो हमारी प्रोसेस प्रभुपाद ने दी है, इस प्रोसेस पे हमें और दृढ़ता से रहने का संकल्प प्रदान करता है। ये चीज है माता जी, इसमें मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें। कृष्ण। यशोदा कृष्ण को कुछ आप एडिशन करेंगे, कुछ बोलेंगे? बहुत सुंदर कक्षा प्रभु जी, फर्स्ट टाइम मैं तो आपसे सुना हूँ। बहुत सुंदर जो है, जैसे एक वरिष्ठ वैष्णव जैसे मार्गदर्शन करते हैं। और रामायण पर आपने जिस तरह सारे मूल तत्व की और शिक्षा, कहते हैं ना वो कथा और तत्व दोनों बताया। दैट वाज वंडरफुल। आपने क्या कारण था और समझना चाहिए कि क्या है। तो जैसे हमें हमारी गुरु शिष्य परंपरा से जो समझ आती है, एक गुरु शिष्य परंपरा में क्या करना चाहिए, प्लस आपने गुरु का जीवन में कितना महत्व है। और एक स्पेकुलेशन, हमें जो भागवत बोलते हैं कि स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, तो स्पेकुलेशन न करें और कितना विश्वास रखें उनके शब्दों पर। दैट वाज वंडरफुल। आप बिल्कुल माता जी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर कक्षा आपका, गहराई से तत्वों की चर्चा की थी आपने, है ना। और मेरा ड्यूटी था 8 o'clock मैं ना विद प्रसादम, विद प्रिपरेशन में आपको सुन रहा था, वीडियो ऑन नहीं कर पाया। बट बहुत सुंदर कक्षा होगी, बिल्कुल आपकी कक्षा बार बार बीच में हो, हमें सब हम सबको मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सो मच। मार्गदर्शन की आवश्यकता हमें है प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी का हम सबको धन्यवाद करते हैं। आप सब वैष्णव प्रभु, कोई प्रश्न और भी किसी का है तो आप कांग्रेचुलेशन पिचिंग में ग्रुप में डाल दीजिए, प्रभु जी से उसमें मैसेज उनको पहुंचा देंगे। अब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, तो बहुत सुंदर कथा की। और हम सबको ना रामायण का वो दृष्टिकोण रामनवमी के लिए कि हम किस तरह किस भाव से रामनवमी का उत्सव मनाएं। तो शायद कल मैं वहाँ, परसों मैं रहूंगा प्रभु जी के, शायद दर्शन हो पाए। अभिमन्यु प्रभु के वहां पे। जी 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 प्रभु जी, शादी में। हाँ, वो तो आज भी जाना है, वो बोल रहे थे, कल फोन किया था उन्होंने। जी प्रभु जी, मैं तो, हमारे तो यहाँ महासंकीर्तन है जोधपुर में। हाँ बहुत हाँ, कल रामनवमी का सेलिब्रेशन भी है। जी 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 प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं सभी वैष्णव माताएं, सभी भक्त लोग। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत धन्यवाद होगा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे इस ग्रेट हरिहर प्रभु जी जय। वैष्णव Thank you, प्रभुपाद। जय हो। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी को हरे कृष्णा, सभी प्रभु जी को हरे कृष्णा, दंड प्रणाम, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।